हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है, क्या मैसेज लेके आई है। ये तो हमें भी नहीं पता होता है। हम देखेंगे कि आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस है, ये भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब पे आपको जाना है, लेकिन ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे लाइव आने के नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। दूसरी बात कि जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है 8305462356 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, मैं सारा प्रोसीजर बता दूंगी। अगर आपको मुझसे कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करवानी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, टारो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, या फिर आपको कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, वास्तु चेक करवाना है, नेम करेक्शन करवाना है, आप मुझसे कॉल कर पे कनेक्ट कर सकते हैं। या जो भी आपको बुकिंग चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। अगर आपका कोई घर में न्यू बॉर्न बेबी है, उसका नेम करेक्शन करवाना है तो भी आप मुझसे करा सकते हैं। नेम करेक्शन की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बाकी आपकी चॉइस है। वास्तु भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आपकी मर्जी है, बिल्कुल आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। और आज मैंने लिया है वाइट कलर का कैंडल। तो आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करेगी। हम टैरो से भी बाद में चेक करने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि आपको कहीं ना कोई मैसेज, आपके शायद सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएं। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले आपका मूड बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो कोई ना कोई चीज़, इमोशनल लेवल पे आप थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हो, ठीक है, या फिर मदर से आपके इश्यू चल रहे हैं या मदर की तबीयत ठीक नहीं है। दो ये सिचुएशन है, और एक ये है कि आपका ना माइंड मूड जो है ना बहुत स्विंग कर रहा है, ठीक है। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप ना एक बेबी की तरह बिहेव कर रहे हो राइट ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िद पकड़ रहे हो, या फिर बेबी की तरह बिहेव करना, या फिर कह सकते हैं कि एक चीज़ पे अटक जाना। ये वाली सिचुएशन मेरे को बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर आपको गॉगल खरीदना है तो जाओ ना, खरीदो, क्या दिक्कत है, खरीदो, ठीक है। एक मुझे ये आया है मैसेज, तो आप कर सकते हो बाय। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे बैलेंस वाकई में मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बहुत आ रहा है। यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। उत्तर आप क्या कर रहे हो कि प्रश्न भी आपके और उत्तर भी आपके, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर मैं काम से रिलेटेड बात करूँ तो काम से रिलेटेड बात आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही हो उसके पीछे भाग रहे हो, जो चीज़ आपको मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे कंडीशन समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा आया है वी अल्फ़ाबेट, वी फॉर विक्ट्री, ये वाला अल्फ़ाबेट आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें मिल जाएँ, जो कि शायद आपको इतना मेहनत ना करना पड़े, आपको इतना काम ना करना पड़े। बट देखो, कभी भी डायरेक्ट जो चीज़ मिलती है ना वो आपके लिए सही नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। जो आपको मेहनत से मिलेगा उसका आपको कभी क्या होगा कि कभी आप उदास नहीं होगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी कमाया बहुत मेहनत का कमाया है, तो आप अपनी नज़रों में हमेशा ऊपर रहोगे, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आपको ना ओशियन वाले चीज़ें या समुद्री कीड़े, या फिर हम कह रहे हैं इंस्टाग्राम देख लिया, फेसबुक देख लिया, तो उन पे ज़्यादातर चीज़ें ना ऐसी नज़र आ रही हैं आपको, एडवेंचर्स टाइप की। ओशियन में से जो छोटे छोटे, कभी कभी क्या होता है ना 3D में, कार्टून में कभी मेंढक निकल रहे हैं तो कभी स्टार फिश, जेली फिश, ये वाली मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि आप डिस्कवरी चैनल भी देख रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, आज के केस में, आज की जो रीडिंग में ना मुझे बहुत हद तक नेगेटिविटी कम लग रही है आपकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा मूड स्विंग डेफिनेटली है, बट यहाँ पे आपकी उसमें सिचुएशन ठीक है, ठीक है। आप किसी को दिल देना चाहते हो, बट आप पूर्णतः खुद ही स्पष्ट नहीं है कि क्या ये इंसान सही है मेरे लिए, ये आपके लिए बार बार क्वेश्चन मार्क बन रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना पहले तो जो है ना मून ठीक करो। मून आपके लिए बहुत बार आ रहा है, तो मून आपको ठीक करना है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शंख शंख से रिलेटेड कुछ पूजा वूजा करते हो क्या, या फिर शंख आपका ऐसा रखा हो उसको एक बारी पूज दो, मतलब उसकी पूजा कर दो, ऐसा भी कह सकते हैं हम। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
गॉड पे बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको स्केलेटन पसंद है क्या? साइंस के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट हो, क्या हो यार? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शिट। ओके, आपकी अभी मूवमेंट तो है। मुझे थोड़े टाइम पहले ना बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिख रही थी। आपके केस में ना बिल्कुल मूवमेंट दिख ही नहीं रही थी। या तो आप रो लो अच्छे से, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोने का इतना मन है, चीज़ें आपके हाथ से जा ही रही हैं, आपके हाथ में आ किधर रही हैं चीज़ें? चीज़ें तो आप जो चाहते हो वो मिलता ही नहीं है ना अभी आपको रिसेंट में। और यही कंडीशन मुझे यहाँ पे फ़िलहाल में दिखाई दे रही है, ठीक है? ये मेरी पूरी टैरो रीडिंग बताता है भाई तुम्हारे पास ना अच्छे-अच्छे मौके आ रहे हैं, उनको आप छोड़ रहे हो। ठीक है, ये कैनवैक्स रीडिंग बता रही है कि अच्छे-अच्छे मौके छोड़ रहे हैं आप। गाय की सेवा करो आप। गाय की सेवा करना आपके लिए लाभकारी होगा। आहा! क्या बात है, क्या बात है! आपको तो ऐसी फ़ोटो क्लिक कराने का मन है कि एक पत्थर हो या फिर एक कोई स्टैंड हो, उस पे आप ऐसे टिक के ना फ़ोटो निकलवा रहे हो, बढ़िया। पता नहीं कैसी एनर्जी आती है। जैसे वो नहीं होता है, जब हम रोड पे जाते हैं तो जहाँ पे लिखे रहते हैं ना कि कितने किलोमीटर बाकी है, कितने किलोमीटर बाकी है, उस पे ऐसा लग रहा है कि बैठे हो और एक तरीके से बैग वैग लिए हो और बस ऐसे स्टैंड मतलब खड़े होके एक फ़ोटो निकलवा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके। जो भी आप चीनी का सामान पकड़ो उठाओ ना, उसको अच्छे से उठाना भाई, तुम फेंक मत देना ग्लास व्लास। मेरे को लगता है क्रेडिट कार्ड टूटेगा या फिर कोई नया बहुत सुंदर सा कुछ बाय करने वाले हो। देखो आपकी एनर्जी ठीक है क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस से और काम से रिलेटेड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। देखो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना है या उसको ग्रैब करना है, क्योंकि ये सिचुएशन तो भाई मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे द्वार पे हैं। अब तुम द्वार से भगा दो तो बात अलग है। आज की रीडिंग में बहुत सारी अच्छा, अगर मैं शादी-वादी की बात करूँ ना आपकी, अगर आपकी एज है शादी लायक, तो भी आपके पास अच्छे खासे ऑफ़र आ रहे हैं और आने की संभावना भी है, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के पीछे अपना पूरा लाइफ़ ख़राब कर रहे हो। अगर वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में होगा ना तो जाएगा कहीं नहीं, ठीक है? ये एक प्रैक्टिकल थिंग है। सुपर एनर्जी। ओह हो! फूँक-फूँक के कदम रखो, क्यों गिरना है गड्ढे में जाके तुम्हें? हुँ? थोड़े से इमोशंस पे कंट्रोल भी रखो। अच्छा, गुस्सा तो बहुत तेज़ है वैसे भी। गुस्सा बहुत तेज़ जाता है, बोल क्या जाते हो पता ही नहीं चलता और फिर जब नहीं समझ में आती है तो फिर समझ में आती है कि क्या बोल गए। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे ओह! अभी भी गुस्सा हो? अच्छा, ठीक है, रहो क्या कर सकते हैं। चिढ़, 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 चिढ़। चले जाओ, जाओ, चिढ़ कर आओ तुम। चलो लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स, ठीक है? अय हाय! आज तो मेरी कार्ड कैंडल क्या कर रहे हो भाई? दूर जाने का मन है, जाओ ना तो दूर। स्ट्रैटेजी बनाओ, दिमाग लगाओ, बड़े-बड़े सपने देखो, क्या दिक्कत है? बड़े सपने देखना कोई बुरी बात थोड़ी है। देखो ना बड़े सपने, क्या दिक्कत है बताओ? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं है देन गो ना। क्यों क्यों ऐसे सोचना है तुमको? क्यों ऐसे सोचना है? देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो ऑफर होते हुए भी तुम उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, दैट इज़ अ बिग पॉइंट। ठीक है, फिर है हमारे पास ओह! किंग ऑफ पेंटिकल्स भाई, क्या कर रहे हो? आसानी से चीज़ नहीं मिल रही है तो क्यों क्यों? थोड़ी-सी मुश्किलात आने दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन वो स्टेबल रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। देखो, बस का हॉर्न भी बज गया, दैट मीन्स कि जागो, उठो भाई, जागो और भागो। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, मैजिक होने वाला है लाइफ में। क्या कर रहे हो? इस साल तुम मैजिक करो ना। क्यों क्यों अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो? हैं? थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ ना। केवल प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में हार गए कि हम प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, हमें वो प्यार, वो इंसान नहीं मिला, इसीलिए हम परेशान हो गए, हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? प्लीज़ डोंट डोंट बी सीरियस टू देम जो आपको एक्चुअली भाव नहीं दे रहे हैं, जो एक्चुअली आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो एक्चुअली आपके लिए चेंज नहीं हो सकते। नो, जाने दो। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ भाई, उठाओ। तुम्हें छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है। कई लोग तो अपने बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं। हाई प्रीस्टेस, इतना इन्फ्लुएंस हो गए हो तुम, इतना इन्फ्लुएंस हो गए हो। क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो? चिल्ला लो, रो लो, दिल तो टूटना ही है तुम्हारा। चिल्ला लो, रो लो, गा लो, कुछ भी कर लो, दिल तो टूटेगा।
अपने ना करियर पे और अपनी स्किल पे ये भरोसा रखना है कि अपनी स्किल पे, अपने करियर पे तुम कितना कितना आगे जा सकते हो उससे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सो आज की रीडिंग में इतना ही। आई होप आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल पे क्लिक ज़रूर करना है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8305462356 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ में अगर आपको कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, कैंटवैक्स रीडिंग करवानी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, वास्तु चेक करवाना है, नेम करेक्शन, ठीक है, कोई उपाय जानना है, या फिर आपको और पता नहीं क्या, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।